हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आई क्वांटा। आई होप आप सब ठीक हैं और अपनी क्लैट 2025 की तैयारी में भरपूर लगे हुए हैं। इसी बीच मुझे ये बात ध्यान आई है कि एक ऐसा टॉपिक है जिसको छुपाया भी नहीं जाता और बताया भी नहीं जाता। एक्चुअली इस टॉपिक का नाम है ड्रॉप ईयर। सो होता क्या है कि कुछ एस्पिरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो बड़ी खुशी खुशी और प्राइड के साथ कहते हैं कि हाँ यार, क्लैट की तैयारी के लिए मैंने ड्रॉप लिया है। वो इसमें एक प्राइड और प्रेस्टीज फील करते हैं। और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ यार, क्लैट की तैयारी के लिए ड्रॉप लेना पड़ा है। बेसिकली टाइम भी वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, पर्पस भी वही है, बट उस चीज को देखने का और परसीव करने का तरीका चेंज हो जाता है, विच प्रूव्स कि ड्रॉप ईयर जो होता है वो एक स्टूडेंट की लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं माइंड में जरूर आता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम इनडिसाइसिव भी हो जाते हैं और कभी कभी वी लूज द पाथ। Now here we want to make sure that if at all there is any situation of a drop year, we must consider whether or not CLAT 2025 or basically the CLAT exam requires you to take a drop year or not. देखो, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ड्रॉप ईयर होने के रीजंस क्या क्या होते हैं। ना ही हर किसी स्टूडेंट की कहानी सेम होती है, ना उसकी सिचुएशन सेम होती है, ना उसका पढ़ने का और लर्न करने का पेस सेम होता है और ना ही उसका एम सेम होता है। बट द अल्टीमेट गोल फॉर एवरी स्टूडेंट इज डेफिनेटली टू क्लियर क्लैट एग्जाम, राइट? सो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ड्रॉप ईयर का क्या रेलेवेंस है, आपको ये लेना चाहिए भी या नहीं। सो बेसिकली इस वीडियो को हम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ड्रॉप ईयर के रीजंस होते क्या हैं, और दूसरा अगर आपने ड्रॉप ले लिया है या किसी भी इन रीजंस की वजह से आपको ड्रॉप लेना पड़ा तो आप उनको कैसे इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं ताकि अल्टीमेटली इन द एंड वी आर क्लियरिंग द क्लैट एग्जाम। सो टू बिगिन विद कि रीजंस क्या क्या होते हैं ड्रॉप ईयर लेने के। सबसे एक बेसिक और काफी एक कॉमन रीजन है इज द रीजन ऑफ लेट अवेयरनेस। होता क्या है हमारे यहाँ पे कि हम 11th 12th के टाइम में या 10th के टाइम में भी वो एज ही कुछ ऐसी होती है दैट वी आर सो मच कंज्यूम्ड इन सो मेनी अदर थिंग्स, सो मेनी अदर एक्टिविटीज। हम लोग बहुत सारे फंक्शंस में, स्कूल की चीज़ों में, प्रोजेक्ट्स में, सबमिशंस में, एग्जाम्स में इतने कंज्यूम्ड होते हैं कि हम एक्चुअल में अवेयर हो ही नहीं पाते हैं कि हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट या कोई एग्जाम जो हमें देना है उसके लिए हमें क्या करना है या कौन कौन से एग्जाम्स को हम टारगेट कर सकते हैं। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी अवेयरनेस हमारी खुद की तरफ से कमी होती है वहां पर, और कभी कभी गाइडेंस की भी कमी होती है। ऐसे में होता क्या है कि हमें पता ही इतना लेट चलता है कि हमारे पास इनफ टाइम बचता ही नहीं है कि हम उस एग्जाम को प्रॉपर्ली टारगेट करके दे पाएं और क्लियर भी कर पाएं। लेट अवेयरनेस की वजह से अक्सर हम ड्रॉप लेने का सोचते हैं, right? So this can be one of the prime reasons why students take a drop year or at least they consider taking a drop year. Now एक second reason है जो काफी लोगों को शायद उतना समझ ना आए, but I'm pretty sure कि आप में से कई सारे ऐसे aspirants होंगे जो इसको बहुत clearly relate कर सकते हो। That is that some of us are not multitaskers. Now this can be by choice कि मुझे मल्टीटास्क करना पसंद ही नहीं है और मुझे पसंद है कि मैं किसी एक काम पे जो मैं कर रही हूँ उसको एक्सक्लूसिव अटेंशन दूं। या दूसरा हो सकता है कि माय माइंडसेट इज नॉट बिल्ट इन अ वे ताकि मैं मल्टीटास्क करूं। मुझे एक्सक्लूसिव अटेंशन देना, किसी एक चीज पे फोकस करके काम करना ही पसंद है। ऐसे में बच्चों का माइंडसेट काफी हद तक क्लियर होता है कि वो अपने 11th या 12th जिस भी क्लास में वो हैं उसके एग्जाम्स को प्राइमरीली फोकस करेंगे, right? So ऐसे सिचुएशन में they do not want to indulge into any extra activity or studies or any kinds of classes जो उनके बेसिक रूटीन को, जो उनके 12th के लिए या उनके 11th के बोर्ड्स के लिए, 11th के एग्जाम्स के लिए या 12th के बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जो एक्सक्लूसिविटी का फैक्टर है वो एक रीजन बन सकता है कि दे बाय चॉइस टेक अ ड्रॉप ईयर। ओके, नाउ ऐसे में मैं कहना चाहूंगी कि शायद आपको अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ दिस इज हाउ थिंग्स हैव वर्कड फॉर यू ऑल योर लाइफ एंड यू आर प्रीटी कंफर्टेबल डूइंग इट एंड यू आर नॉट इन अ रश टू क्रैक एन एग्जाम और मूव इनटू द कॉलेज, देन डेफिनेटली दिस इज अ वेरी फेयर डील एंड यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम्स। बट येस, वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड दैट अगर आपके दिमाग में कहीं भी इस एग्जाम को लेना है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि थोड़ा भी जो एक्स्ट्रा टाइम आपको 11th और 12th के दौरान मिलता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रिपरेशन की जर्नी में एंटर करने पे हमें काफी टाइम लग जाता है जस्ट टू इवन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दैट एग्जाम, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एग्जाम। तो वहां आपका टाइम बाद में ड्रॉप ईयर में वेस्ट ना हो, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप इस टाइम को या इस तैयारी को पहले से करके रखें ताकि
एग्जाम्स आपके 12th के खत्म होते ही आप प्रॉपरली फुल फ्लेजेड तैयारी में लगे। अब जो तीसरा रीजन है वो काफी डिफरेंट रीजन है ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप ईयर, विच इज टेक्निकली समथिंग कि आपको शायद जरूरत नहीं थी ड्रॉप ईयर लेने की, लेकिन फिर भी फॉर अ बेटर चॉइस, फॉर अ बेटर आउटकम यू चोज टू टेक अ ड्रॉप ईयर। एक्चुअली दिस इज द केस जब आपने क्लैट का एग्जाम दिया, चाहे प्रीवियस ईयर आपका कोई भी रीजन रहा हो, आपने ड्रॉप लिया हो, नहीं लिया हो, या अपने 12th के दौरान ही वो एग्जाम दिया हो, बट आपकी जो रैंक आई दैट वाज नॉट समथिंग दैट यू वर रियली हैप्पी विद। नाउ मैं रियली हैप्पी विद जो रैंक है उसका मीनिंग ये है कि आपको जो एनएलयू चाहिए था, आपको उस रैंक में वो एनएलयू नहीं मिल रहा है। सो ऐसे में कई बच्चे क्या करते हैं कि वो एनएलयू में एनरोल कर लेते हैं, दे टेक अ सीट इन दैट कॉलेज, बट स्टिल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर क्लैट एग्जाम। नाउ इन दिस वे अल्टीमेटली दे बिकम अ ड्रॉपर ऑफ द प्रीवियस कॉलेज। बट कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो एक एनएलयू मिलते हुए पे भी बाय चॉइस उसे नहीं चूज करते, एंड दे स्टे बैक अगेन वॉलंटरीली टू प्रिपेयर इवन बेटर फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग क्लैट एग्जाम। दोनों ही वेज अच्छे हैं, एंड अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ एज अ पर्सन एज टू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि हमको शायद खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता। इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये पता हो कि मेरे लिए मेरे इस डिसीजन का आने वाले 1 साल में क्या आउटकम होगा। कई बार कई लोग बहुत प्रेशर में फॉल कर जाते हैं, दे टेक इट इनटू एज पीयर प्रेशर। जब उनके बाकी सारे कलीग्स, बाकी सारे क्लासमेट्स कॉलेजेस में होते हैं, दे आर एंजॉयिंग देयर कॉलेज लाइफ एंड स्टफ, तब मे बी हम अपने डिसीजन को रिग्रेट करें, विच इज नॉट अ गुड आइडिया, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो डेफिनेटली मेक अ वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन। और अगर आपको कॉलेज मिल रहा है एंड यू आर वन काइंड ऑफ अ पर्सन जो कॉलेज के साथ भी आगे मूव कर सकता है, यू कैन प्रिपेयर अगेन, गो फॉर द कॉलेज, टेक अ सीट एंड टेक एडवांटेज ऑफ लर्निंग समथिंग एटलीस्ट फॉर दैट 1 ईयर इन योर एनएलयू। बट अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं एंड यू नो दैट यू आर प्रिपेयर्ड इनफ कि थोड़े और पुश के साथ आप एक बेटर सीट अगले साल निकाल सकते हैं, सो देयर इज नो हार्म एट ऑल इन taking a proper drop again and moving ahead with a new and better strategy for the next year CLAT exam. अब हमने ये तो समझ लिया है कि मेजरली क्या-क्या reasons होते हैं of taking a drop year. Now let's consider a situation जहां पे आपने ड्रॉप ले लिया voluntarily या फिर आपको लेना पड़ गया with whatever the reason be. ऐसे में इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज दैट यू अंडरस्टैंड कि अब जो आपका टाइम है, आपका फुल फ्लेजेड फोकस सिर्फ अपने एग्जाम को क्रैक करने की तरफ होना चाहिए। बिकॉज कहते हैं ना कि आप स्पॉटलाइट में हैं, इसको प्रेशर की तरह मत लीजिए, इसको एक एडवांटेज की तरह लीजिए। ओके, दिस इज हाउ आई वांट यू टू परसीव दिस, कि आप एक गोल्डन पीरियड में हैं वेयर यू हैव नथिंग एल्स, anything more important than taking this exam and cracking it with the best dream NLU of yours that you have in your heart and mind. ऐसे में एक गाइडेड अप्रोच बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। Why I'll tell you, देखो, जब हम ड्रॉप ईयर लेते हैं तो कई सारे एक्टर्स यानी कई सारे सर्कमस्टांसेस, कई सारे फैक्टर्स हमारे अराउंड एक्ट करते हैं। हम लोग घर पे होते हैं, मन कभी कभी नहीं लगता, हमारे बाकी कलीग्स पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में घूम रहे होते हैं, एज वी वर डिस्कसिंग, सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। हमारे दिमाग में डाउट्स भी होते हैं कि यार ड्रॉप ले लिया है, क्लियर होगा भी या नहीं होगा। ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है चीज की कि हमें कोई गाइड करे, पर गाइड करे कौन, दैट्स द क्वेश्चन। बेस्ट ये होता है कि उन लोगों से अगर हमें गाइडेंस मिल जाए जिन्होंने खुद इस एग्जाम को अपनी सिचुएशंस के हिसाब से बैटल करके, फाइट करके क्रैक किया है, एंड नाउ दे आर इन द एनएलयूज वेयर वी एज एस्पिरेंट्स वांट टू गो इन द नेक्स्ट और द अपकमिंग ईयर्स। गेटिंग? सो ऐसे में आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर कि हमारा जो फीचर है आई क्वांटा में, दैट इज कनेक्टिंग द एस्पिरेंट्स विद द मेंटोर्स who are themselves the toppers of CLAT exam and are currently studying in NLUs can help you like nothing else. I'll tell you one thing, एक community program है that is basically community building at iQuanta's CLAT course, wherein you can just connect with us through a free WhatsApp group and आप आइए उस ग्रुप का पार्ट बनिए, हमारी बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज का बेनिफिट लीजिए जिनको क्यूरेट भी यही CLAT टॉपर्स करते हैं, and you can get guidance directly from these toppers. So do you understand कि एक तरफ आपकी पढ़ाई है और दूसरी तरफ आपकी गाइडेंस है that can make or break the entire scenario for you. Now in this situation, this community can help you a lot and I think you should definitely take an advantage of it. The link of this WhatsApp group is there in the description box below. एक बार उसे click करो, join the community and you will see the difference of being guided and being misguided or unguided whatsoever. अब एक चीज और important है कि ऐसा नहीं है कि ड्रॉप ईयर होके ही आपका NLU मिल जाता है या क्लैट क्लियर हो जाता है। देखो,
डिफरेंट थिंग्स वर्क डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है कि पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहे कि आप प्रिपेयर ही इस तरीके से करो, आप प्लान ही इस तरीके से करो कि आपको ड्रॉप ईयर वॉलंटरीली या इनवॉलंटरीली लेने की जरूरत ही ना पड़े। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इन द फर्स्ट सिचुएशन द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दैट वी शुड नॉट टेक अ ड्रॉप ईयर। प्लीज इसको किसी टैबू की तरह या फोबिया की तरह कंसिडर मत करना। आई एम नॉट सेइंग दैट टेकिंग अ ड्रॉप ईयर इज समथिंग बैड और समथिंग दैट यू विल बी जज्ड अपॉन। इट्स नथिंग लाइक दैट। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आपके पास टाइम है, जब आप एडवांस में एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हो, तो ऐसे में ट्राई कि आपको ड्रॉप ईयर लेने की जरूरत ही ना पड़े और अपने टाइम का आप मैक्सिमम यूज कर सके। Getting? So here in the next part of this video, let's discuss how to avoid a drop year. Now when I talk about avoiding the drop year, there are different scenarios again. For example, there is a student who is in class 11th, ठीक है। अब 11th वाला बच्चा जो है उसके लिए 2 साल का जेस्टेशन पीरियड है, या तो वो तैयारी करेगा या फिर वो सिर्फ 11th और 12th पे फोकस करेगा। इन केस आपके माइंड में है कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, आई हैव टू अवॉइड द ड्रॉप ईयर, तब 11th के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल ये है कि वो अपनी बेसिक पढ़ाई के साथ साथ दिन का अगर 1 घंटा, यस ओनली 1 आवर, अगर वो निकाल पाता है अपनी क्लैट की तैयारी के लिए, एग्जाम को समझने के लिए, पैटर्न को समझने के लिए, क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, एनीथिंग, जस्ट प्लान इट आउट, मेक अ टाइम टेबल, प्लान इट आउट, मेक इट जेल अप enough with your normal school day timetable, something like कि आपका स्कूल का पढ़ाई भी हिंडर नहीं होना चाहिए, आपकी जो बेसिक रिफ्रेशमेंट एक्टिविटीज है, फैमिली टाइम है, खेलना है, घूमना है, वो भी हैम्पर ना हो और आप 1 घंटा बहुत कंफर्टेबली अपनी क्लैट की तैयारी के लिए निकाल सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको एक लंबा टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए, आप ज्यादा लंबे टाइम के करंट अफेयर्स को कवर कर पाते हैं, आप बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी ग्रेट प्रेशर। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप 11th में हैं, यू आर इन अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट दैट इज अपकमिंग व्हेन यू विल बी इन योर 12th स्टैंडर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी 12th में हैं। देखो, आप लोगों के लिए मुझे पता है कि ऑलरेडी एक हवा होता है, एक टैबू होता है दिमाग में ऑफ टेकिंग द बोर्ड्स, बट ट्रस्ट मी, जितना आप उसे माइंड में मैनिपुलेट करेंगे, जितना माइंड में आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल मल्टीप्लाई इट्स इफेक्ट इन योर माइंड मोर एंड मोर। बोर्ड्स भी बस एग्जाम्स ही होते हैं, मैंने भी बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं, आपके सीनियर्स ने, आपके भाई ने, बहनों ने भी बोर्ड्स के एग्जाम दिए होंगे। इट्स जस्ट दैट कि हम एक नए सेंटर पे जाके एग्जाम देते हैं, दैट्स द ओनली थिंग। अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है तो देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट इट। क्लैट का एग्जाम भी तो आप किसी नए सेंटर पे जाकर ही दोगे ना, तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी क्लैट का एक एग्जाम ऐसा है जिसको कोई खास आपके टॉपर टाइप नंबर्स नहीं चाहिए 12th में, आपकी मिनिमल परसेंटेज 45% है, विच इज क्वाइट डुएबल। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि इसका मतलब बस 45% से पास हो जाओ और बाकी पढ़ाई लिखाई मत करो। नो, ऑलवेज कीप योर ऑप्शंस ओपन एंड हैव अ गुड बेस एंड डेडिकेट योरसेल्फ equally and with good amount of happiness, good amount of focus when you are already studying in your 12th. Do that. But keep in mind that you are capable enough of taking out some time for your exam as well. इसमें आपको अभी बेनिफिट मिलेगा, एक छोटी सी क्लिप अभी आपके लिए प्ले होगी जहां पे एक जो टॉपर हैं जिन्होंने खुद भी ड्रॉप ईयर लिया था, बट ही ऑल्सो शेयर्ड अ स्ट्रैटेजी हाउ यू कैन बैलेंस योर 12th along with your CLAT preparation and how you can make the best of your time. And so, I am a student of arts, and basically I am currently in 11th only. So boards तो next year है, but जब एंडिंग में, दिसंबर के एंडिंग में आता है क्लैट, तो वो टाइम पे कंप्लीट फोकस क्लैट पे रहना चाहिए। इतना शॉर्ट है, बट बोर्ड्स की प्रिपरेशन में कैसा, आर्ट्स के ही स्टूडेंट हम, लेकिन फिर भी सर थोड़ा उस पे भी ध्यान, कैसे कौन सा माइंडसेट, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बट वो तो लास्ट 2-3 महीना तो तुमको बोर्ड छोड़ देना पड़ेगा। Make sure your attendance is up to the mark till September, and you have enough attendance. September, October, November, I don't think you should be going to a single day of school. You need to devote at least 3 months of all your time to CLAT अगर वो निकालना है ना। और उसके बाद बोर्ड्स तो तुम्हारा वो एंड मार्च में होता है, तो इवन आफ्टर क्लैट तुम्हारा दिसंबर में हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। उसके बाद भी तुम्हारे पास 2-2.5 महीने होते हैं तो फोकस ऑन बोर्ड्स। दैट इज इनफ टाइम फॉर यू टू क्लियर योर बोर्ड एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। ऑल्सो इफ योर प्रायोरिटी इज क्लैट, तो योर बोर्ड का परसेंटेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तुमको क्लैट अगर द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर यू टू एंटर इन एलएसआईयू इज तुमको 50% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए बोर्ड्स में। एज लॉन्ग एज तुम्हारे 50% के ऊपर है, तुम्हारा क्लैट रैंक के बेसिस पे तुम्हारे एलएसआईयू में एडमिशन हो जाता है। तुमको 50% अगर 51 है तो भी तुम सेम रैंक पे हो, तुम्हारा अगर वो 98 है तो भी तुम एलएसआईयू में। सो दैट
बोर्ड का परसेंटेज इफ योर गोल इज टू गेट इन एसआईयू इज नॉट रेलेवेंट, तुम्हारा बोर्ड परसेंटेज इज नॉट वैल्यू। ओके सर। एक और चीज जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि क्लैट का एग्जाम जो है वो हो जाता है दिसंबर में ही, और आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम देते हो अगले साल मार्च में, विच मीन्स कि आप अच्छी खासी तैयारी क्लैट के लिए कर सकते हो और उसके बाद फिर भी आपके पास 2 अच्छे खासे महीनों का टाइम बचता है टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर आपने थोड़ी भी तैयारी पहले से करके रखी है तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हो। एंड जस्ट इमेजिन दी हैप्पीनेस कि आप अपने बोर्ड्स लेने से पहले ऑलरेडी एक कॉलेज में प्लेसमेंट सीख कर सकते हैं, एंड मे बी दैट वाज योर ड्रीम एनएलयू। दिस इज समथिंग लाइक 3 इडियट्स का जो सीन था, आप सबको याद होगा, जहां पे आप नौकरियां ले सकते हो अपनी डिग्री पूरी करने से पहले पहले। सो ऑफ कोर्स दैट्स अ साइन ऑफ रिलीफ, दैट्स अ सेंस ऑफ रिलीफ, एंड आई थिंक यू शुड फाइट फॉर इट बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ इट एंड यू टोटली डिजर्व इट। सो अल्टीमेटली ऑलमोस्ट वेयर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप दैट आपको कुछ क्लैरिटी जरूर आई होगी अबाउट टेकिंग और नॉट टेकिंग अ ड्रॉप ईयर। एंड मैं फिर से वही बोलूंगी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि हर बच्चा अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है, और इसीलिए उसको टैकल करने का या उस पर मूव करने का तरीका भी अलग अलग है, राइट? वी शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर्स बट ओनली लर्न फ्रॉम ईच अदर। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग विद ईच अदर, आई वुड वंस अगेन अर्ज यू ऑल टू कम टू दिस फ्री कम्युनिटी दैट वी हैव बिल्ट ऑन व्हाट्सएप ऑफ ऑल द मेंबर्स जो आप ही के जैसे एस्पिरेंट्स हैं, where you can connect with me directly, and if you want to seek mentorship from NLU students जो खुद आपकी तरह कभी क्लैट एस्पिरेंट्स हुआ करते थे, बट अब ना सिर्फ क्लैट टॉपर्स हैं बल्कि NLU के स्टूडेंट्स भी हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तो अगर आप उनसे भी जुड़ना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, सो आप कम्युनिकेट कीजिए। यू कैन जॉइन विद अस इन आवर कम्युनिटी, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कम्युनिटी। ऑल्सो क्लैट के अलावा कुछ और भी लॉ एग्जाम्स होते हैं विच आर ऑल्सो गुड एंड अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप उनमें से किसी एक एग्जाम जो कि प्राइमरीली एक बहुत बड़ा एग्जाम है एलेट का, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, डेफिनेटली आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन वेरी सून। बाय गाइज।